क्या मुंह दिखाऊंगी। क्रोध इतना आया, क्रोध इतना आ रहा है खुद पर कि क्रोध करते करते उनके शरीर में, देह में अग्नि आग जलने लगी। देवी ने विचार किया कि मेरे महादेव का अपमान करने के माध्यम ये यज्ञ बना है, मैं इस यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। देवी ने महाराज अपने जलते हुए शरीर सहित उस यज्ञ के अग्नि कुंड में अपने शरीर की, अपने देह की आहुति प्रदान कर दी। और जैसे ही अपने शरीर की, देह की आहुति यज्ञ कुंड में समर्पित की, सारे देवी देवताओं में हड़कंप मच गया, हाहाकार मच गया। ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। सभी देवी देवता इधर उधर भागने लगे। नारद जी महाराज को बड़ी चिंता हुई, दौड़ते दौड़ते कैलाश को पहुंचे, महादेव को प्रणाम करके कहने लगे, महादेव त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। महादेव ने कहा, नारद आपको देखकर तो अच्छे अच्छे के संकट दूर हो जाते हैं, उस अच्छे अच्छों के ऊपर संकट आ जाते हैं, आपके ऊपर क्या संकट आया है। नारद ने कहा कि प्रभु मेरे ऊपर अकेले पर संकट नहीं आया है, सारी सृष्टि पर संकट आ गया है। जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी माँ देवी उमा ने ईर्ष्या के कारण, क्रोध के कारण अपनी देह रूपी आहुति उस यज्ञ कुंड में समर्पित कर। जैसे ही महादेव ने सुना कि देवी ने अपने शरीर की आहुति उस यज्ञ कुंड में डाल दी, महादेव की जटा खुल गई। महादेव अपनी जटाओं को घुमाने लगे, उसमें से महाराज एक केश को तोड़ा और केश को तोड़कर यूं घुमाकर एकदम धरती पे पटका, और उस केश के धरती पर पड़ने से एक वीरभद्र नाम का गण उत्पन्न हुआ। बोलिए श्री वीरभद्र महाराज की। श्री वीरभद्र का महाराज जैसा नाम वैसा स्वरूप, बड़ा विकराल स्वरूप, महादेव से भी भयंकर रूप दिख रहा। अब तो महादेव तो वैसे भी भोले भाले हैं, भोलेनाथ हैं। वीरभद्र हाहाकार करता हुआ दक्ष नगरी में पहुंचा, यज्ञ नगरी में पहुंचा। यज्ञ नगरी में आकर के सारी यज्ञशाला को नष्ट विनष्ट कर दिया, और खड़ग के द्वारा राजा दक्ष का धड़ से शरीर को दूर कर दिया। अब तो देवताओं में और ज्यादा हाहाकार मचने लगा। कोई यज्ञ प्रारंभ हो जाए, ध्यान देना ग्रामवासियों, कोई यज्ञ प्रारंभ हो जाए और अगर उसकी पूर्णाहुति न हो तो ये बड़ा पाप का विषय है। सारे देवी देवताओं में हाहाकार मच गए। अरे ये क्या हो गया, यज्ञ का यजमान ही खत्म हो गया। जो यज्ञ का यजमान है उसकी ही मृत्यु हो गई, तो अब इस यज्ञ को पूर्ण कौन करेगा। आप सभी यज्ञ में बैठे हुए बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप बड़े महत्वपूर्ण हो। जब तक यज्ञ चले लहसुन प्याज का त्याग करो। अगर भंडारे में भी, रसोई में कोई दाल में, पकौड़ी में लहसुन प्याज डालता हो तो उसे रोको। जब तक कथा सुनते हो रोको, लहसुन प्याज का त्याग करो। यज्ञ में बैठने वाले हो आप, जब तक यज्ञ चलता है जमीन पर सो। आप यज्ञ में बैठ रहे हो, जब तक यज्ञ चलता है आप क्रोध का त्याग करो। भूल कर भी आपके शरीर में क्रोध नहीं आना चाहिए। जब तक यज्ञ में बैठे हो, यज्ञ में बैठने का मतलब ये नहीं कि 8 बजे से 1
ये 5 दिन का जो समय मिला